गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 6 टिश्यूज़ पार्ट 4। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हम अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी एपिथेलियल और टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कनेक्टिव टिश्यू। ओके स्टूडेंट, एज द नेम इंडिकेट कनेक्टिव टिश्यूज़, तो ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो सो दैट देयर नेम इज़ कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए स्टूडेंट का नाम कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट और जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर। दीज सेल्स, द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं स्टूडेंट वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, एंड द स्पेस बिटवीन द सेल इज फिल्ड विद अ मैट्रिक्स। जो सेल्स के बीच में स्टूडेंट स्पेस होता है वो एक मैट्रिक्स से फिल होता है, और दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ अ जेली लाइक सब्सटेंस, अ जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जो ब्लड है स्टूडेंट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ब्लड कंटेन अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। वी ऑल नो दैट ब्लड कंटेन अ फ्लूइड मैट्रिक्स नेम्ड प्लाज्मा। ब्लड में जो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट, ये आप इस डायग्राम में येलो कलर का जो देख रहे हैं स्टूडेंट, इस येलो कलर मैट्रिक्स इज प्लाज्मा। ओके, एंड दिस प्लाज्मा कंटेन 90% ऑफ वाटर। और इस प्लाज्मा के अंदर स्टूडेंट 90% वाटर है, 90% वाटर, एंड रिमेनिंग 10% इज प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। ओके, यानी ब्लड कंटेन प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड में दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। ब्लड में दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, और उस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है। ओके, और 10% प्रोटीन, सॉल्ट एंड प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ओके, और जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा के अलावा जो ब्लड सेल्स हैं, दीज ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं स्टूडेंट। रेड ब्लड सेल्स मींस आरबीसी, और इनका नाम एक और नाम भी है स्टूडेंट, एरिथ्रोसाइट्स, और इनको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ओके, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, और इनका एक और नाम है स्टूडेंट ल्यूकोसाइट्स। ओके, और नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, और तीसरे जो सेल्स हैं स्टूडेंट वो हैं प्लेटलेट्स। यानी ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, और ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं स्टूडेंट? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। ओके, अभी जो आरबीसीज होते हैं स्टूडेंट, इनका काम क्या है? ये ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? वो ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, जो रेड ब्लड सेल आपको लाल दिखते हैं, इट इज़ ड्यू टू, जो रेड ब्लड सेल है स्टूडेंट, जो आपको रेड दिख रहे हैं, ये जो रेड ब्लड सेल आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, दीज आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है स्टूडेंट, इसलिए इनका कलर रेड होता है। ओके, और ये ऑक्सीजन बाइंडर का काम करते हैं, ये ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। ऑक्सीजन, इनके अंदर ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। ओके, और जो एक और बात स्टूडेंट, जो आरबीसीज होते हैं, देखिए ध्यान से, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये ह्यूमन आरबीसी हैं स्टूडेंट, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट वाइट ब्लड सेल्स की। देखिए वाइट ब्लड सेल्स में सबसे पहली बात, इनमें न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट। देखिए दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ऑल आर 1, 2 एंड न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, basophils, lymphocyte, monocyte. These all are the types of white blood cells. और इन वाइट ब्लड सेल का काम क्या है? ये हमारी बॉडी में स्टूडेंट, वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में डिफेंसिंग मैकेनिज्म को क्रिएट करते हैं। जब हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस डिजीज़ से फाइट करने के लिए
जो हमारी बॉडी में जो एक सिस्टम है वो WBC ही उसको ऑपरेट करते हैं। ओके, तो WBC के अंदर RBC से हटके एक बात और भी है स्टूडेंट, ये इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, देखिए इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अलग अलग शेप का न्यूक्लियस होता है ना, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन WBC एंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन RBC। ओके, ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन। ओके, और अगर बात करेंगे किसी और की तो अलग बात है। ओके, ह्यूमन में न्यूक्लियस RBC में नहीं होता। ओके, और ये तीसरे सेल्स हैं स्टूडेंट, प्लेटलेट्स। इनका काम क्या होता है, ये बॉडी में जब हमें कभी कहीं पर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ब्लड हमारा जो है वो निकलने लगता है, गिरने लगता है ब्लड, तो उसको क्लॉट करने का ये काम करते हैं। इनका काम है क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग इनका काम है। ओके स्टूडेंट, और ब्लड के कुछ और भी फंक्शन है स्टूडेंट, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। हमारी बॉडी में ब्लड गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्टेड फूड निकल के आता है स्टूडेंट, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या डिफरेंट टिश्यूज़ और डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का काम स्टूडेंट ब्लड ही करता है। ओके, और ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे हार्मोन ये कैरी करता है, और हमारी बॉडी से डिफरेंट ऑर्गन से जो वेस्ट मटेरियल को ये कैरी करके बॉडी से एलिमिनेट करता है। ओके ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट, इसमें ये RBC है स्टूडेंट, ये येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है इट इज़ प्लाज्मा, एंड दिस इज़ वाइट ब्लड सेल, दिस इज़ वाइट ब्लड सेल, दिस इज़ ऑल्सो वाइट ब्लड सेल। ये ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं दीज आर वाइट ब्लड सेल्स। देखिए वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की शेप जो है वो डिफरेंट है स्टूडेंट। ओके, और दीज आर called platelets. Okay, these are called platelets. That's all about blood. Okay, now next connective tissue is bone. Okay student, bone होता है स्टूडेंट हमारी बॉडी में हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू, ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। बोन इज़ अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सेल, बोन के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोन का सेल है स्टूडेंट, देखिए ये ब्लैक कलर का जो आपको कुछ इंसेक्ट टाइप का दिख रहा है, दिस इज़ बोन सेल, और बोन सेल इज़ कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑस्टियोसाइट्स। ओके, देखिए दिस इज ऑस्टियोसाइट, बोन सेल इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट विच आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स। और ये बोन की एक हार्ड मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं स्टूडेंट, ये बोन की हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। और दिस हार्ड मैट्रिक्स कंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन जो होती है वो स्टूडेंट उसके अंदर मैक्सिमम कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, और भी उसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर पोटेशियम भी होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, उसके अंदर सोडियम भी होता है, बट मैक्सिमम अमाउंट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो मैक्सिमम बोन के अंदर होता है दैट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, बोन की जो सेल्स होते हैं उनको हमने बताया स्टूडेंट ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और जो बोन की जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट, जो बोन की सेल्स होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और बोन की जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट एम्बेडेड होते हैं स्टूडेंट, उस मैट्रिक्स के अंदर एक प्रोटीन होता है, दिस प्रोटीन कॉल्ड ओसिन। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? ओसिन, OSSEIN, ओसिन। ओके स्टूडेंट, उसे कहते हैं ओसिन। और ये जो बोन्स हैं हमारी बॉडी को स्टूडेंट एक फ्रेमवर्क देते हैं। हमारी बॉडी का एक ढांचा जो बनता है वो बोन से ही बनता है, ऑफ द बॉडी। ओके, फ्रेमवर्क देते हैं, सपोर्ट देते हैं हमारी बॉडी को, और हमारे सपोर्ट ऑफ द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन, हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं, बॉडी हैं, उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं। ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ये बोन। ओके, तो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। ओके स्टूडेंट, कार्टिलेज क्या होते हैं स्टूडेंट? दीज आर वाइडली स्पेस सेल। इनके जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। और जो इनके सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल, उनको हम स्टूडेंट कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं स्टूडेंट कार्टिलेज, और सेमी रिजिड होते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं यानी कि मुड़ जाते हैं,
और रिजिड नहीं होते, बिल्कुल बोन की तरह रिजिड नहीं होते। अगर बोन को आप किसी तरह से कोशिश करेंगे मोड़ने की तो बोन ब्रेक हो जाएगा। बोन कैनॉट फ्लेक्सिबल लाइक कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और बोन कैसी होती है स्टूडेंट, बोन तो रिजिड होती है। तो ये सेम ही रिजिड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुड़ते नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक ये मुड़ जाते हैं। ओके, जैसे आप अपनी नोज़ की टिप पर देखिए, दिस इज़ कार्टिलेज। आप इसको करेंगे तो ये इजीली मूव करेगा, फ्लेक्सिबल सा होता है ना बहुत ज़्यादा। ओके, और अपनी ईयर लोब में देखेंगे नीचे, आप अपने देखिए नोज़ में देखेंगे, ईयर लोब में देखेंगे, ईयर लोब के नीचे देखेंगे, दिस इज़ कार्टिलेज। पूरे ईयर को आप देखिए, आप उसको पूरा मोड़ सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ओके, और जो कार्टिलेज और जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैट्रिक्स में जो सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ड्रिन। जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट एक प्रोटीन से बनती है, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन। ओके, ये सभी बातें हमने जो बताई ये हम कार्टिलेज से रिलेटेड। ओके, दैट्स ऑल अबाउट कार्टिलेज। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट। ओके स्टूडेंट, लिगामेंट। लिगामेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल हैं स्टूडेंट, और ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, जॉइन बोन टुगेदर। ये देखिए, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इन बोन को बीच में जॉइन करने का काम कौन कर रहे हैं स्टूडेंट, लिगामेंट। लिगामेंट कर रहे हैं। तो लिगामेंट्स, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, लिगामेंट्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट टू बोन टुगेदर। ओके, नेक्स्ट इज टेंडन। नेक्स्ट इज टेंडन। टेंडन क्या होते हैं स्टूडेंट, टेंडेंस आर फाइब्रस टिश्यूज। टेंडेंस कैसे होते हैं स्टूडेंट, फाइब्रस टिश्यू। देखिए ये टेंडन है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके के टिश्यूज होते हैं, ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। ओके, विच जॉइंस मसल टू बोन, और ये क्या करते हैं स्टूडेंट, मसल को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। अब देखिए टेंडन है, ये हमारी स्केलेटल मसल्स है, ये स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ, देखिए बोन के साथ अटैच करने का काम कौन कर रहा है, इट इज़ टेंडन। तो टेंडेंस जो होते हैं स्टूडेंट, वो मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, यानी इट विच जॉइंट्स मसल टू बोन एंड हेल्प इन मूवमेंट। दोनों ही लिगामेंट और टेंडन हमें मूवमेंट में हेल्प देते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट, एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं वो सर फिल द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है हमारी बॉडी में, इनसाइड ऑर्गन्स भी होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, उसको फिल करने का काम ये एरियोलर टिश्यूज़ को करते हैं। बल्कि ब्लड वेसल्स जो हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, उनके अंदर जो स्पेस होता है स्टूडेंट, उनको एरियोलर टिश्यू फिल करते हैं, और ये रिपेयर, इट हेल्प टू रिपेयर द टिश्यू। ये टिश्यू की रिपेयर में हेल्प भी करते हैं। यू कैन से दैट इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ये ऑर्गन के अंदर स्पेस को फिल करते हैं एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर टू टिश्यू। तो हमारा नेक्स्ट टिश्यू है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज एरियोलर टिश्यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की अगर बात करें स्टूडेंट, एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, दे फाउंड बिलो द स्किन। ये हमारे स्किन के नीचे और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, हमारे जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में और स्किन के नीचे हमें ये एडिपोज टिश्यूज़ मिलते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स। ये देखिए फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के बड़े बड़े टुकड़े। तो वो हमें क्या करते हैं, ये फैट, इनके अंदर फैट स्टोर होता है स्टूडेंट, और ये बॉडी में एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर फैट भरा हुआ होता है, ठीक है ना, और ये बॉडी में इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी कि दो ऑर्गन्स के बीच में ये आ जाएंगे, तो जिससे अगर ऑर्गन्स को कोई इंटरनल इंजरी होने वाली होगी तो नहीं होगी, क्योंकि ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दे एक्ट एज एन इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं। ओके, और स्टोरेज ऑफ फैट भी इनके अंदर होती है स्टूडेंट, इसी कारण ये इंसुलेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट एनिमल टिश्यूज इज नर्वस टिश्यू। ओके स्टूडेंट,
नर्वस टिश्यू स्टूडेंट जब भी हम बात करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, ये सब किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं स्टूडेंट, नर्वस टिश्यू हेल्प टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। हमारी बॉडी में कहीं कुछ भी होता है, अगर हमारी बॉडी में अगर कुछ भी होता है तो वो जो स्टिमुलस है हमारी बॉडी में, मान लीजिए किसी ने हमें पेन चुबो दिया, किसी ने हमें गरम कोई आर्टिकल गरम चीज़ लगा दी, तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट ये मैसेज हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। जो दीज स्टिमुलस, इट इज स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस दिया हमें, चाहे हीट, कोई हॉट, आपने कोई बहुत हॉट चीज़ है हमें हमारी बॉडी से टच करी, तो वो जो स्टिमुलस आपने बॉडी को दिया उस स्टिमुलस को के अगेंस्ट जो बॉडी जो होती है, जो ये सेल्स होते हैं तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, और इन्हीं सेल्स के थ्रू ये मैसेज ब्रेन तक चला जाता है स्टूडेंट। ओके, इन्हीं सेल्स के थ्रू ये मैसेज ब्रेन तक जाता है। और दीज सेल्स आर फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। और ये टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में। और इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल, ये सभी में क्या होता है स्टूडेंट, नर्व सेल्स। और उन्हीं नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। हमारी बॉडी में कहीं पर कुछ भी एक्टिविटी होती है स्टूडेंट, वो मैसेज की फॉर्म में हमारे नर्वस टिश्यू मैसेज की फॉर्म में हमारे ब्रेन तक उस मैसेज को ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये डायग्राम है न्यूरॉन का। ओके, तो न्यूरॉन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, इट हैज़ अ सेल बॉडी, ये इसकी सेल बॉडी है, देखिए सेल बॉडी है, और एंड न्यूक्लियस, और इसके बीच में ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इट इज़ न्यूक्लियस। ओके, और उसके न्यूक्लियस, इस सेल बॉडी, यहाँ पर जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, इट इज़ साइटोप्लाज्म। ओके, इट इज़ साइटोप्लाज्म। और जो यहाँ पर आपको छोटे छोटे हेयर लाइक की ये दिख रहे हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और ये जो एक बड़ा सा आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट, इट इज़ डेंड्रॉन, दिस इज़ डेंड्रॉन। छोटे वाले डेंड्राइट्स, बड़े वाला डेंड्रॉन्स। और जो इसके आगे जाकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर जा रहा है स्टूडेंट, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सॉन, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन। ओके, और उस एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्टूडेंट लगी हुई है, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड माइलिन शीथ। ओके, माइलिन शीथ बोलते हैं उसको। और उस माइलिन शीथ का जो एक सेल है स्टूडेंट से बोलते हैं सचवॉन सेल। ओके, और ये आपकी क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, ये टर्मिनल है एक्सॉन का, ये यहाँ पर एक्सॉन खत्म हो गया, यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल आ गया, और यहाँ पर एक दूसरे न्यूरॉन से जाकर के कनेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड आया स्टूडेंट, नोड ऑफ रणवीर। ओके, नोड ऑफ रणवीर क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये एक्सॉन है, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है ऐसे, तो जहाँ पर माइलिन शीथ एक्सॉन को कवर नहीं करती, इस पोर्शन को हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। ओके स्टूडेंट, नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। ओके, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट। एक वर्ड यहाँ पर आया है, इसको ध्यान से आप देखिए, साइनेप्स। ओके, एक वर्ड आया है साइनेप्स, इसको ध्यान से देखेंगे, साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होता है स्टूडेंट, साइनेप्स होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। ओके, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइनेप्स। ओके, तो ये स्टूडेंट दिस ऑल अबाउट नर्वस टिश्यूज़। होप आपको एनिमल टिश्यूज़ सारा क्लियर हो गया होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस होल टिश्यूज़ चैप्टर, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।